जब आप बिना उम्मीद के अच्छा करते हैं तब असली चमत्कार होता है। ये बात रोहित ने उस दिन तक सिर्फ सुनी थी, समझी नहीं थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हिसाब किताब से चलता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, वरना फ़ायदा क्या। उसकी नौकरी भी ठीक ठाक थी। शहर के एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। सुबह से शाम तक वही रूटीन, वही लोग, वही थकान, और उसी के बीच उसका दिल धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं, और शायद वो खुद भी ऐसा ही बन चुका था। लेकिन उस एक दिन ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें पानी से भर चुकी थीं, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, और रोहित भी ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो भीग रहा था। उसके पास एक पुरानी सी थैली थी और शरीर इतना कमज़ोर कि लगता था जैसे हवा से भी गिर जाएगा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। रोहित भी पहले तो आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में वही पुरानी सोच थी कि मुझे क्या मतलब। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रहा हो। उसने खुद से कहा कि जाने दो, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। आखिरकार वो वापस मुड़ा और उस बुजुर्ग के पास गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी और पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जाने की जगह नहीं है, बस बारिश रुक जाए तो कहीं और चला जाऊंगा। रोहित के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि मैं क्यों इसमें पड़ रहा हूं, लेकिन उसी पल उसने अपनी जैकेट उतारी और बुजुर्ग के कंधे पर रख दी। उसने पास की दुकान से चाय और कुछ खाने के लिए भी ले आया। बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। रोहित ने उनसे कोई नाम नहीं पूछा, कोई उम्मीद नहीं रखी, बस इतना कहा, आप यहां मत बैठिए, मेरे साथ चलिए। और वो उन्हें पास के एक छोटे से धर्मशाला तक छोड़ आया। उस समय रोहित को लगा कि उसने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत निभाई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। वो घर पहुंचा तो पहली बार उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे दिल का कोई बोझ हल्का हो गया हो। अगले दिन जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसे वही रास्ता लेना पड़ा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका मन बार बार उसी जगह जा रहा था जहां उसने उस बुजुर्ग को देखा था। वो सोच रहा था कि क्या वो ठीक होंगे, क्या उन्होंने कुछ खाया होगा। लेकिन उसने खुद को समझाया कि मैंने जो करना था कर दिया, अब बाकी भगवान पर छोड़ दो। उसी दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसे संभालने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। रोहित ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका नाम आएगा, क्योंकि उसके बॉस उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन अचानक मीटिंग में उसका नाम लिया गया, उसे जिम्मेदारी दी गई। वो हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। उसने पूरी मेहनत से काम शुरू किया, दिन रात एक कर दिया, और कुछ ही हफ्तों में उसने वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। उसके काम से सब खुश थे। उसे प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बॉस का रवैया भी बदल गया। रोहित को लगा कि ये सब बस मेहनत का फल है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे उस दिन की याद आ रही थी जब उसने बिना किसी उम्मीद के उस बुजुर्ग की मदद की थी, जैसे उस छोटे से अच्छे काम ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली चमत्कार तो अभी बाकी था। एक शाम जब रोहित अपने नए ऑफिस से निकल रहा था, तब उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, वही बुजुर्ग। लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं थे, बल्कि साफ कपड़ों में सीधे खड़े हुए,
और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रोहित ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास गया। बाबा, आप? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने उस दिन बिना कुछ सोचे मेरी मदद की थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन उस दिन तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे विश्वास को भी बचाया था। रोहित चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बुजुर्ग ने आगे कहा, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मैं लोगों की नीयत परखता हूं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हैं। तुम उनमें से एक हो। रोहित को यह सब किसी फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सच्चाई का एहसास हो रहा था। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आया है वो उसी अच्छे कर्म का फल है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। और इतना कहकर वो धीरे धीरे भीड़ में कहीं गायब हो गए। रोहित वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा देख लिया हो। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वो हर छोटे बड़े मौके पर लोगों की मदद करने लगा, बिना ये सोचे कि उसे बदले में क्या मिलेगा। और हर बार उसे कुछ न कुछ ऐसा मिलता जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कभी किसी की दुआ, कभी अचानक कोई अच्छा मौका, कभी किसी अनजान इंसान की मदद। उसकी जिंदगी जैसे एक अदृश्य शक्ति के सहारे चलने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। अब उसे सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी, और उसे समझ आ गया था कि असली चमत्कार बाहर नहीं, हमारे कर्मों में छुपा होता है। और जब आप बिना उम्मीद के अच्छा करते हैं, तब वो चमत्कार आपकी जिंदगी में धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन एक रात जब रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ होने वाला है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही बुजुर्ग की आवाज आई, रोहित, क्या तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? और यह सुनते ही रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। फोन के उस पार से आई आवाज सुनते ही रोहित कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, कौन सी परीक्षा? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही शांत लेकिन गहरी आवाज आई, इस बार तुम्हें सिर्फ मदद नहीं करनी, इस बार तुम्हें खुद को पहचानना है। कॉल अचानक कट गया। रोहित देर तक फोन को देखता रहा, जैसे उसमें से कोई जवाब निकल आएगा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अननोन नंबर लिखा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, अगली परीक्षा, खुद को पहचानना। आखिर इसका मतलब क्या था? अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए निकला तो उसे हर चीज थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे दुनिया वही थी लेकिन नजर बदल गई थी। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का दिखा, लगभग 10 से 11 साल का, जो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसके कपड़े मैले थे और हाथ में एक टूटी हुई खिलौना कार थी। रोहित कुछ पल के लिए रुका। उसके मन में तुरंत वही पुराना सवाल आया, क्या मुझे इसमें पढ़ना चाहिए? लेकिन इस बार उसने बिना सोचे उस लड़के के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ अस्पताल में है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। रोहित का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी अकेलापन महसूस करता था,
लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और आवाज आई, हर बार मदद करना ही समाधान नहीं होता, कभी कभी समझना जरूरी होता है। उसने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमन, उसने धीमे से कहा। रोहित ने उसे पास की दुकान से खाना खिलाया, पानी दिया, लेकिन इस बार वो सिर्फ पैसे देकर आगे नहीं बढ़ा। उसने तय किया कि वो इस बार पूरी सच्चाई समझेगा। वो अमन के साथ अस्पताल गया। वहाँ का माहौल भारी था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, मशीनों की आवाज़ें, और बीच में एक बेड पर लेटी अमन की माँ, जिनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। रोहित के सामने फिर वही मोड़ था, या तो वो पैसे देकर अपनी अच्छाई पूरी कर दे, या फिर कुछ बड़ा फैसला ले, कुछ ऐसा जो आसान नहीं था। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपने बैंक ऐप को खोला। उसके पास उतने पैसे थे, लेकिन वो उसकी कई महीनों की बचत थी। वो पैसा उसने अपने सपनों के लिए रखा था, एक नया घर, बेहतर जिंदगी। लेकिन उस पल उसे वो सब छोटा लगने लगा। उसने बिना किसी को बताए पूरा पैसा जमा कर दिया। इलाज शुरू हो गया। अमन की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, भैया, आप भगवान हो। रोहित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई गर्व नहीं था, सिर्फ शांति थी, जैसे वो सही रास्ते पर चल रहा हो। अगले कुछ दिन वो रोज अस्पताल जाता, अमन के साथ बैठता, उसकी हिम्मत बढ़ाता। धीरे धीरे उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा टल गया है। उस दिन अमन ने रोहित को गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं कभी ये एहसान नहीं भूलूंगा। रोहित ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये एहसान नहीं है, ये बस इंसानियत है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। उसी शाम जब रोहित अस्पताल से बाहर निकला, वही ठंडी हवा चली, वही अजीब सा सन्नाटा छा गया, और अचानक उसके सामने वही बुजुर्ग खड़े थे। इस बार उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने कहा, तुमने इस बार सिर्फ मदद नहीं की, तुमने अपने सपनों का त्याग किया, बिना किसी उम्मीद के। रोहित ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सही है या गलत, बस दिल ने जो कहा वो किया। बुजुर्ग मुस्कुराए। यही तो असली परीक्षा थी। जब इंसान अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जीने लगता है, तब वो अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचता है। रोहित ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? बुजुर्ग ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर बोले, हर इंसान की जिंदगी में एक मौका आता है जहां उसे चुनना होता है, स्वार्थ या सेवा। तुमने सेवा को चुना, इसलिए तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ रोहित के सिर पर रखा, और उस पल रोहित को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो, जैसे कोई पुरानी ताकत, कोई भूली हुई पहचान। अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य चमकने लगे, लोगों की मदद करते हुए, अजनबी चेहरों की दुआएं, और एक रास्ता जो कहीं दूर तक जा रहा था। जब उसने आंखें खोली, बुजुर्ग वहां नहीं थे, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। वो समझ चुका था कि ये सफर उसे कहीं खास ले जा रहा है। अगले दिन जब वो अपने बैंक अकाउंट को देखने बैठा, तो उसकी आंखें फैल गईं। उसमें उतने ही पैसे वापस थे जितने उसने खर्च किए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे वो पैसा कभी गया ही नहीं था। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब उसे समझ आने लगा था कि चमत्कार क्या होता है। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है।
अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि हर उस इंसान के लिए जिसे उसकी ज़रूरत थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या ये परीक्षाएं कभी ख़त्म होंगी या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? और उसी रात जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने जा रहा था, उसकी खिड़की के बाहर अचानक एक तेज हवा चली और कहीं दूर से वही आवाज फिर आई, अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। रोहित ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी तैयारी थी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जब आप बिना उम्मीद के अच्छा करते हैं तब सिर्फ चमत्कार नहीं होता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक चमत्कार बन जाती है। और उसका ये सफ़र अभी जारी है। उस रात के बाद रोहित की जिंदगी जैसे एक अनदेखे रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां हर मोड़ पर कोई नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो अब डर से नहीं, समझ से फैसले लेने लगा हो। अगली सुबह जब वो उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे उसकी सोच गहरी हो गई हो। उसकी नज़र अब सिर्फ हालात नहीं, उनके पीछे छुपे कारणों को भी समझने लगी थी। वो ऑफिस जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसे एक भीड़ दिखी। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहित भी पास गया तो देखा एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, लगता था कोई अच्छा खासा इंसान होगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। लोग बस खड़े होकर बातें कर रहे थे। शायद हार्ट अटैक है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। रोहित के अंदर फिर वही खींचाव हुआ, लेकिन इस बार उसके कदम अपने आप आगे बढ़ गए। उसने बिना देर किए उस आदमी की नब्ज देखी। सांस धीमी थी। उसने तुरंत किसी से एम्बुलेंस कॉल करने को कहा और खुद उस आदमी के पास बैठ गया। उसका सिर अपने घुटनों पर रखा। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई और रोहित भी उसके साथ अस्पताल चला गया। रास्ते भर वो आदमी बेहोश था, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। रोहित बाहर बैठा रहा। इस बार उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांति थी कि उसने जो करना था कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर आप सही समय पर इन्हें नहीं लाते तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। तभी पीछे से एक महिला की रोती हुई आवाज आई, वो मेरे पति हैं। रोहित ने मुड़कर देखा। एक महिला घबराई हुई हालत में खड़ी थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रोहित ने उन्हें संभाला, डॉक्टर से बात करवाई और तब तक वहीं रुका जब तक सब कुछ स्थिर नहीं हो गया। कुछ घंटों बाद वो आदमी होश में आया। उसका नाम था विकास। उसने रोहित को देखा और उसकी आंखों में आभार भर आया। उसने धीमे से कहा, आपने मेरी जान बचाई है। रोहित ने उस मैसेज को देर तक देखा। अब तुम्हें अपने अतीत का सच जानना होगा। ये शब्द उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गए, क्योंकि अब तक वो दूसरों की मदद करता आया था, दूसरों की सच्चाई समझता आया था, लेकिन कभी अपने ही अतीत की तरफ उसने इस नज़र से नहीं देखा था। उसने फैसला किया, इस बार वो भागेगा नहीं। अगले दिन से ही उसने अपने पुराने जीवन की परतें खोलनी शुरू की। बचपन की यादें, वो छोटे छोटे पल, वो रिश्ते जिन्हें उसने समय के साथ भुला दिया था। उसे याद आया उसका गांव, उसका पुराना घर और सबसे ज़्यादा उसके पिता, जिनसे उसका रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। हमेशा एक दूरी, एक शिकायत रही थी। उसे लगता था कि उसके पिता ने कभी उसे समझा ही नहीं, हमेशा सख्त रहे, हमेशा कमियां निकाली। और उसी गुस्से में एक दिन वो घर छोड़कर शहर आ गया था, बिना पीछे देखे। रोहित ने सालों से उस तरफ लौट कर नहीं देखा था, लेकिन अब उसे लग रहा था
शायद असली जवाब वही छुपा है। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। सफ़र लंबा था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग ही भावना थी, डर भी, उम्मीद भी। जब वो अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी ही थीं। वो पुराना रास्ता, वो पेड़ और उसका घर, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पास के एक बुजुर्ग ने उसे देखा और पहचान लिया। रोहित, तू इतने साल बाद? रोहित ने घबराते हुए पूछा। पिताजी कहाँ हैं? बुजुर्ग की आंखें झुक गईं। बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। एक भारी सन्नाटा उसके अंदर भर गया। मैं उनसे मिले बिना ही। उसकी आवाज़ टूट गई। उसे एहसास हुआ कि उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया था, अपने पिता को समझने का, उनसे बात करने का। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उन्होंने तेरे लिए कुछ छोड़ा है। और उन्हें घर के अंदर ले गए। एक पुराना संदूक खोला गया। उसमें कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरे बेटे रोहित के लिए। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब तेरे पास नहीं हूँ। मुझे पता है तू मुझसे नाराज़ था और शायद मैंने भी तुझे कभी खुलकर प्यार नहीं दिखाया, लेकिन सच ये है कि मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए किया। मैं चाहता था तू मजबूत बने, दुनिया की सच्चाई को समझे, लेकिन शायद मैं ये समझा ही नहीं पाया। जब तू घर छोड़कर गया तो हर दिन मैंने तेरा इंतज़ार किया। हर आवाज़ पर लगता था तू लौट आया, लेकिन तू नहीं आया। फिर भी मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा था एक दिन तू समझेगा। अगर आज तू ये पढ़ रहा है तो बस एक बात याद रखना, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी जीत होती है। और अगर तू किसी के काम आ रहा है तो समझ लेना, तू मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा है और रहेगा। तेरा पिता। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके अंदर जो सालों से गुस्सा और शिकायत थी वो एक पल में टूट गई। उसे समझ आ गया, जिसे वो सख्ती समझता था वो दरअसल प्यार था, बस अलग तरीके से। वो ज़मीन पर बैठ गया, सिर झुका लिया और पहली बार अपने दिल से बोला, मुझे माफ़ कर दो। उसी पल उसे फिर वही हल्की सी हवा महसूस हुई, लेकिन इस बार उसमें एक अपनापन था, एक सुकून था, जैसे कोई उसे कह रहा हो, अब तुम समझ गए। रोहित ने आंखें बंद की और उसके मन में एक एक करके सारे पल गुजरने लगे। वो बुजुर्ग, वो बच्चा, वो हादसा, वो परीक्षाएं, और अब ये सच, सब कुछ जैसे एक धागे से जुड़ा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसके अंदर का बोझ पूरी तरह खत्म हो गया है। अब कोई सवाल नहीं था, कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक साफ रास्ता था। वो गांव से वापस शहर लौटा, लेकिन इस बार